Opinions and stories around the game we love, told by your favorite storytellers. Stay up to date with all things cricket. Subscribe to CricBuzz's YouTube channel and press that bell icon now. कल डबल हेडर, पहला मुकाबला कौन सा? गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच में वानखेड़े स्टेडियम में ये मुकाबला, और ये भी महत्वपूर्ण मुकाबला वीपी सच में, क्योंकि गुजरात टाइटंस पहुंच तो गए हैं। आप ऐसे देख रहे थे, मैं तभी सोच रहा था, लेकिन गुजरात टाइटंस पहुंच गए, क्यों लग गए, लेकिन वो चाहेंगे कि और ऊपर रहें, 1+ में ही रहें, उसके नीचे नहीं जाएं। उसके लिए ये मुकाबला महत्वपूर्ण नहीं, इम्पोर्टेंट तो दोनों टीमों के लिए। चेन्नई भी तो ये चाहेगी ना वो जीते और वो बॉटम पे ना रह जाए, मतलब लास्ट पे ना रह जाए। अगर जीत गई तो 10 पॉइंट हो जाएंगे उनके, तो फिर शायद मुंबई आ भी गई 10 पे तो वो नीचे ही रह जाएगी, क्योंकि नेट रन रेट चेन्नई का बेटर होगा। तो नो डाउट, बट गुजरात ये चाहेगी जैसी क्रिकेट वो खेल रही वैसी ही खेले, अच्छी क्रिकेट खेले। हो सकता है एक आधा फेर बदल कर सकते हैं कि भाई किसी को रेस्ट दे दे या किसी को मौका दे दे अपने, जैसे लॉकी फर्गसन को उन्होंने ब्रेक दिया, हो सकता है लास्ट गेम, इस गेम में किसी और गेंदबाज को ब्रेक दे दे और लॉकी को वापस ले आए। तो वो भी चाहेंगे कि वो टेबल पे फर्स्ट और 2 पे ही बने रहे। मेरे ख्याल से अब तो शायद 2 पे तो बने ही रहेंगे, बट चाहेंगे फिर भी हम लोग फर्स्ट पे ही रहें। फर्स्ट पे रहने की धनराशि बहुत मिलती है, करेक्ट, तो सेकंड वालों से ज्यादा मिलती है धनराशि। तो वो भी एक पॉइंट होता है कि हर फ्रेंचाइज ये चाहता है कि भाई आप टेबल के ऊपर रहे तो ज्यादा धनराशि कमाएं, क्यों ना कमाएं। और अगर आप रह सकते हैं, अगर इतनी अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं तो वो जरूर है, इम्पोर्टेंट है, मतलब जीटी के लिए। बट चेन्नई के लिए भी थोड़ा इम्पोर्टेंट है यार। जब से जडेजा गए हैं ना, तो मुझे दुख हो रहा है उनके जाने का। दुख तो सबको हो रहा है, और आज तो थोड़ा सा स्केयर दे दिया था अंबती रायडू ने भी। वो एक ट्वीट करा, उसके बाद फिर क्लैरिफिकेशन आया चेन्नई सुपर किंग्स के सीईओ से कि नहीं वो कहीं नहीं गए, वो यहीं पर हैं, और वो ट्वीट डिलीट भी हो गया। लेकिन अगर नजर डालें उस गुजरात टाइटंस के स्क्वाड पर आरपी, तो वीपी ने बोला कि शायद कुछ बदलाव हो सकते हैं। क्या देख रहे हैं आप? क्या वो मोहम्मद शमी को थोड़ा रेस्ट करते हुए देखना चाहेंगे? क्योंकि यहाँ पर आपको बैलेंस मेंटेन करना है, आपको टॉप 2 भी एम करना है, और आपको ये भी देखना है कि क्योंकि अब आप क्वालिफाई कर गए तो शायद किसी एक को बिठा दें, मोमेंटम नहीं टूटना है। मतलब मोहम्मद शमी को बैठाने को कर सकते हैं, पर उनसे पूछ लीजिए उनको क्या इच्छा है। अगर वो लगते हैं कि फुल्ली तरीके से एनर्जी है और कोई निगल नहीं है, या उनको रेस्ट चाहिए नहीं चाहिए, उनके ऊपर भी एक बार पूछ सकते हैं कि भाई अगर आपको चाहिए तो आपके लिए ये विकल्प उपलब्ध है कि आप अगला मैच देखें लें। क्योंकि मैचेस अगर कल जीत जाते हैं तो उसके बाद कितने 2 ही 3 मैच बचेंगे उनके लिए, एक मुकाबला बचेगा उसके बाद, और उसके बाद फाइनल पहुंच जाएंगे तो 2 बचेंगे टोटल। तो मतलब ये बीच में ये तो फाइनल तक की सोच मैं अलग, भाई का माहौल अलग है। बट ये सोच भी तो अच्छी है ना, वो भी तो यही सोच रहे होंगे कि हमारे अभी कितने मैच बचे, 2 लीग के हैं और एक प्लेऑफ का, एक फाइनल, तो टोटल 4 मैच है। 4 मैच है, तो अब रेस्ट कराया जाए मीडियम पेसर को, अपने जो सबसे लाइन में उसको ना कराया जाए, उसकी गति बरकरार रखी जाए या उसकी गति में विराम दी जाए, तो उससे पूछ दे। ज़्यादा चेंजेस करने को तो आप कर सकते हैं, पर इतनी जरूरत है नहीं। आप चाहें तो 1 या 2 मीडियम पेसर को आप चेंज कर लें। बाकी बल्लेबाज तो कभी मुझे लगता नहीं वो कहते होंगे कि हमें बाहर बैठा दो। गेंदबाज ही है जो हाथ जोड़ लेता है, थोड़ा पैर में दर्द हो रहा, बाहर बैठा दो मुझे। चेन्नई सुपर किंग्स पर अगर नजर डालें, उनको भी भाई नीचे नहीं रखना है। जी हाँ, वीपी ने बोला कि उनको नीचे नहीं रहना है, लेकिन ऊपर आने के लिए क्या यहाँ कुछ बदलाव देखते हैं आप वीपी? जिस तरीके से मोइन अली का फॉर्म नहीं चला है, क्या आप किसी नए खिलाड़ी को राजवर्धन अंगरगेकर बाहर बैठे हैं? क्या ड्वेन प्रेटोरियस आएंगे? क्या बदलाव करने देखेंगे वो? मुझे लगता नहीं कि चेन्नई बदलाव कुछ करेगी, क्योंकि वो ये चाहेगी कि बाकी बचे हुए मैचेस उन्हें जीतने हैं, उनको थोड़ा टेबल पर ऊपर आना, जिसकी मैंने बात की थी। टेबल में ऊपर आने के धनराशि ज़्यादा मिलती है, तो वो भी एक है। और फिर अगर आप दोनों मैच जीतते हो तो आप भी 12 पे आ जाओगे। तो फिर ये कह सकते हो यार 2 मैच ही तो खराब गए, 16 वाला क्वालिफाई किया, हम 12 पे रह गए। अगर 2 मैच अच्छे खेले होते तो हम भी क्वालिफाई कर जाते, बट कोई बात नहीं, अगले सीजन में देखेंगे। तो मेरे ख्याल से ऐसा कोई बाहर खिलाड़ी बैठा हो जिसे अगर चेन्नई चाहे देखना तो ही खिलाएगी कि भाई इनको 2 मैच दे देते हैं कि ये कैसा खेलते हैं, इनको अगले साल रखें या ना रखें। बट जिसकी उम्मीद कम है, क्योंकि मैंने देखा नहीं है MS धोनी ऐसा करते हूँ। जी बिल्कुल, मतलब उसमें एक शेर कर सकते हैं कि 2 जीत के 12 पहुंच गए, तो कौन सा शेर था पढ़ देते हैं हम लोग, दिल को बहलाने के लिए ख्याल अच्छा समथिंग ऐसे कि वहाँ हमने ना किया होता तो हम यहाँ होते वहाँ होते। लेकिन चेंजेस तो नहीं करेंगे MS धोनी का, वो स्टाइल नहीं चेंज करने का। पर अगर देखो उनके स्क्वाड एक बार दोबारा देखो, कितने सारे नए लड़के जिनको हम बिल्कुल किसी ने नहीं देखा है। भगत वर्मा, उसका राजवर्धन अंगरगेकर अच्छा प्लेयर है, अब तो देखा मैंने, सेनापति, हरी निशांत, जगदीशन, प्रशांत सेनापति, तो काफ़ी प्लेयर हैं जिनको, मतलब मुझे लगता तो नहीं जो आपने बोला कि चेंज करेंगे, पर चेंज कर लेने चाहिए। देख तो लो आप इतने साल कि क्या आगे भविष्य। ये तो इसलिए भी लिए जाते हैं ना कई बार कि अगर ये इंजर्ड हो गया तो शायद बैकअप इनको खिला सकते हैं, क्योंकि ये वो वाले खिलाड़ी प्लेयर नहीं होंगे जिनको ये सोच के लिया जाए कि आउट ऑफ फॉर्म होगा तो मैं इसको खिलाऊंगा। ये वही वाले खिलाड़ी हैं कि भाई अगर इंजर्ड हो गया प्लेयर 1-2 तो फिर इनको ट्राई कर लेंगे, वो बैकअप के तौर पर लिए जाते हैं। तो बट MS धोनी जनरली जब उनको लगता है कि अब क्वालिफाई नहीं किए तो पिछले मैच में ही टीम बदल देते
बट अगर पिछले मैच में नहीं बता तो इसका मतलब वो भी ये सोच रहे हैं कि शायद हम इसी कॉम्बिनेशन के साथ जाएं अगले 2 मैचों में और उनको जीते। जी, कुछ ही ट्रेडमार्क भी रहा है चेन्नई सुपर किंग्स का। इस साल भी उन्होंने तीसरे सबसे कम बदलाव करे हैं इस पूरी लीग में। सिर्फ 17 प्लेयर्स खिलाए हैं, 12 चेंजेस रहे हैं इस पूरे सीजन। तो वो कुछ ट्रेडमार्क सीएसके स्टाइल है। एक बड़ा बदलाव रहा बस उसमें, कप्तान का। और वो गिना नहीं हमने। इससे बड़ा बदलाव क्या और हो वो सकता है? ट्रेडमार्क एमएस धोनी बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल डाउन एमएस धोनी। भाई उनके सीईओ ने तो ये स्टेटमेंट दिया ना कि भाई वो तो जडेजा का खुद का डिसीजन था, उनको बनाने का डिसीजन उनकी मैनेजमेंट का था, बट लेकिन छोड़ने का डिसीजन तो वो जडेजा का ही था। वन प्लेयर टू वॉच आउट फॉर वीपी कल के मुकाबले में गुजरात टाइटंस से कौन होंगे आपके? वाह, मैं तो चाहूंगा हार्दिक पांड्या। कल वो हार्दिक पांड्या नजर आए जो मुंबई के लिए खेलते थे, वो नहीं जो नंबर 4 के लिए खेल रहे हैं। ताबड़तोड़ धुआंधार। वो नहीं कि नंबर 4 के लिए आप ये मतलब ये टूर्नामेंट ऐसा नहीं है कि आप किसी को ये बताओ कि देखो मैं यहाँ के भी रन बना सकता हूँ। आप ये टूर्नामेंट खेलते हैं एंटरटेनमेंट के लिए, अपने सेटिस्फैक्शन के लिए और अपनी टीम के कंट्रीब्यूशन के लिए। तो अगर पुराने वाले हार्दिक पांड्या नजर आएंगे ना, कुंफू पांड्या जो मैंने उन्हें नाम दिया था, तो मजा आएगा। तो मेरे हिसाब से तो वही वैसे ही खेले आए और बिंदास बैटिंग करे, क्योंकि अब तो क्वालिफाई कर गए, आउट भी हो गए तो क्या होगा। बिल्कुल। और ये एक मीम भी चलता है आजकल, वो लौट आओ पुराने रोहित, हाँ, लौट आओ पुराने। तो लौट आओ पुराने हार्दिक पांड्या। ये आपने एनर्जी भेज दी है यूनिवर्स में। अब हम देखते हैं क्या लौट कर आएंगे पुराने हार्दिक पांड्या। वन प्लेयर टू वॉच आउट फॉर आरपी, लेकिन चेन्नई सुपर किंग्स से। और चेन्नई में लंबी लिस्ट है तो बहुत सारे लोग 11 टू वॉच आउट फॉर होता है। बहुत सारे लोग हैं। मतलब अब थोड़ा बायस ओपिनियन रहेगा तो मैं कहूँगा रॉबिन उथप्पा, क्योंकि कुछ मैचेस अच्छे हैं और वो कर सकते हैं। तो मैं चाहूँगा कि रॉबिन उथप्पा कल एक धमाकेदार इनिंग खेले, जहाँ से मैच थोड़ा बने इनका, मैच जीत भी जाए तो उनके लिए भी अच्छा रहेगा। तो रॉबिन उथप्पा मेरे प्लेयर टू वॉच आउट रैंक कल के लिए।